नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम पर जो सच में हमारे शहरों की धड़कन बन चुका है। जी हां, मेट्रो नेटवर्क। देखिए, हर रोज लाखों लोग इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से ट्रैवल करते हैं। अब इतनी मैसिव भीड़ को डेली मैनेज करना, सबके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लागू करना और एक बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट बनाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। इस पूरे मेट्रो इकोसिस्टम में सेफ्टी, स्ट्रिक्ट रूल्स और ह्यूमन एलिमेंट का आखिर क्या रोल है, चलिए जल्दी से समझते हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर इन स्ट्रिक्ट सिविक रूल्स और अचानक आने वाली ह्यूमन इमरजेंसीज के बीच की वो लाइन आखिर कहाँ ड्रॉ की जाती है? एक तरफ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, तो दूसरी तरफ इंसानियत और एम्पैथी। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, जिसे मेंटेन करना किसी भी ट्रांजिट अथॉरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इस मुद्दे को थोड़ा और ग्राउंड लेवल पर समझते हैं एक रीसेंट वायरल घटना के जरिए। हाल ही में कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन के लिफ्ट का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। एंटरप्रेन्योर दीपशिका मेहता ने इस कॉन्फ्रंटेशन को रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को लिफ्ट के अंदर पेशाब करते हुए पाया। उनका एक स्टेटमेंट काफी हाईलाइट हुआ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी को भी अनकंफर्टेबल या अनसेफ फील नहीं करना चाहिए। पहली नज़र में देखें तो ये कंप्लीटली एक पब्लिक हाइजीन और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ब्लैक एंड व्हाइट केस लगता है, और एग्जैक्टली इसी वजह से इंटरनेट पर इसको लेकर एक भारी आक्रोश भी देखने को मिला था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लोग स्ट्रिक्ट रूल्स की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ मेडिकल इमरजेंसीज के लिए कंपैशन की। हुआ ये कि वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक शॉकिंग क्लैरिफिकेशन दिया। असल में उन बुजुर्ग यात्री को एक बहुत सीवियर मेडिकल इमरजेंसी थी। वो जामिया से फरीदाबाद जा रहे थे और इंटरचेंज के वक्त उन्हें कोई टॉयलेट मिल ही नहीं पाया। सिचुएशन लिटरली उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। इस एक रेवलेशन ने पूरी डिबेट को बिल्कुल एक नया एंगल दे दिया। अब यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला है। मेडिकल रियलिटी और मजबूरी सामने आने के बाद भी अथॉरिटीज ने उन पर फाइन लगाया। क्यों? क्योंकि डीएमआरसी एक्ट का सेक्शन 59 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मेट्रो का अपना एक इमीडिएट लीगल फ्रेमवर्क होता है। चाहे पब्लिक न्यूसेंस हो, ड्रंकननेस हो, थूकना हो या यहाँ तक कि ट्रेन के फर्श पर बैठना हो, सब पर फाइन है। कानून किसी की मेडिकल हालत या इंटेंशन को नहीं देखता। वो बेसिकली बस रूल ब्रेक होने पर ऑटोमेटिक तरीके से एक्शन लेता है। ये मेट्रो रेलवेज एक्ट 2002 का वो एग्जैक्ट सेक्शन है जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज को क्लियरली डिफाइन करता है। एक अचानक आई इंसानी मेडिकल प्रॉब्लम को भी इस ब्रॉड ब्लैक एंड व्हाइट लेजिस्लेशन के अंडर ही डील किया गया। सिस्टम बिल्कुल मैकेनिकली काम करता है, जहां एक्सेप्शंस की गुंजाइश एक्चुअली बहुत कम होती है। और इसका रीज़न भी यही दिया जाता है कि लाखों लोगों के लिए बनाया गया सिस्टम ऑर्गेनिकली और स्मूथली चल सके। अगर हम थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखें तो ऐसी घटनाएं एक बहुत बड़ी डिबेट को जन्म देती हैं। डिसिप्लिन को और स्ट्रांगली इन्फोर्स करने के लिए फाइनेंशियल पेनल्टीज में एक मैसिव जंप प्रपोज किया गया है। जनविश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत थूकने या फर्श पर बैठने का फाइन 500 से बढ़ाकर सीधा 2500 रुपये करने की बात चल रही है। वहीं लेडीज कोच में किसी आदमी के घुसने पर फाइन 250 से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रपोज किया गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि अथॉरिटी रूल्स को कितनी सख्ती से लागू करने के मूड में है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतने स्ट्रिक्ट कानून आखिर एग्जैक्टली ग्राउंड पर लागू कैसे होते हैं? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 24,000। ये रूल्स किसी भरोसे पर नहीं चलते, बल्कि एक मैसिव सर्वेलेंस इकोसिस्टम पर टिके हैं। पूरे मेट्रो नेटवर्क में लगभग 24,000 फंक्शनल सीसीटीवी कैमराज लगातार चल रहे हैं। स्टेशन से लेकर कोचेस के अंदर तक हर छोटी बड़ी एक्टिविटी मॉनिटर हो रही है। मतलब इस सिस्टम की आंखें लिटरली हर वक्त हर कम्यूटर पर बनी हुई हैं। और बात सिर्फ इन कैमरास पर आकर रुकती नहीं है। फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स भी एकदम नेक्स्ट लेवल पर हैं। पब्लिक ऑब्सेनिटी जैसी चीजों को रोकने के लिए लगभग 100 पुलिस ऑफिसर्स सादे कपड़ों में अंडरकवर मेट्रो में घूमते हैं। उसके अलावा हर कोच में डेडिकेटेड इमरजेंसी बटन्स हैं, जिससे अगले ही स्टेशन पर रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है सीआईएसएफ की काली स्क्वाड। ये स्पेशली ट्रेन्ड फीमेल कमांडोज होती हैं, जिन्होंने पेकेटी थिरसिया काली नाम का एक फिलिपिनो मार्शल आर्ट सीखा है। ये कमांडोज एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जैसे एक सिंपल पेन या हेयर पेन को हथियार की तरह यूज करके किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में बिल्कुल एक्सपर्ट होती हैं। इन सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद हम वापस एक सबसे अहम सवाल पर आकर रुकते हैं।
हमारी सोसाइटी आखिर ऐसे पब्लिक स्पेसेस को कैसे डिजाइन करे जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेफ और हाइजीनिक हों, लेकिन साथ ही अचानक आने वाली इंसानी इमरजेंसीज के लिए भी जगह रखते हों। एक तरफ 24,000 कैमरास और मार्शल आर्ट्स ट्रेंड कमांडोज हैं, और ठीक दूसरी तरफ एक बुजुर्ग इंसान जिसे अचानक मदद की जरूरत पड़ सकती है। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का बैलेंस ही हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर का सबसे बड़ा टेस्ट है। ये आगे के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, आखिरकार ये स्पेसेस हम सबके लिए ही तो हैं।